खबर हांसी से, जहां आरडब्ल्यू कमेटी में बड़ा विवाद सामने आया। उप प्रधान शमा मल्होत्रा ने इस्तीफा दे दिया है। आरएसएस से जुड़ने के दबाव का आरोप लगाया। दबाव में कहा किसी संगठन से नहीं जुड़ूंगी। मामला एडीसी लक्षित सरीन के सामने पहुंचा। प्रधान नंद किशोर ने आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी विवाद छिड़ा है। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर यह पूरा का पूरा मुद्दा गरमाया है। कहा गया कि राष्ट्र और प्रधानमंत्री का अपमान स्वीकार नहीं होगा। उसका कोई दबाव मैटर नहीं, कोई दबाव नहीं। रिकॉर्डिंग नहीं कह रही क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग, डॉक्टर साहब रिकॉर्डिंग नहीं है, हम लेते ही नहीं उसको। और उसका दबाव होता तो हम बिल्कुल नहीं लेते। उसका हमें पता था उसके ऊपर दबाव है, हेडक्वार्टर से हमारे ऊपर से दबाव है कि वो जो है ना, वो सुरेश को जो ये प्रोग्राम हुआ था दिल्ली का, तो उसको ज्यादा सपोर्ट करी थी। मोदी साहब अपने देश के प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रही थी। हाँ, मोदी साहब को गालियां दे रही थी और वो गोबर भगत कह रही थी। हाँ। ये हमारे लिए हम शुरू से राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं और कोई हमारे राष्ट्र के सम्मान में वो किसी या कोई जो मेरा सर झुकाने के लिए तैयार थे, आज मैं झुकी नहीं हूँ इस मामले में। हमने आरडब्ल्यूए हमारी एक संस्था बनाई गई थी जो इस पार्क की देखभाल के लिए हमें एडीसी सर ने बनवाई थी, और उन्होंने यही कह के बनवाई थी कि हम लोग पार्क का ध्यान रख सकेंगे। ध्यान भी रखा जा रहा है, ऐसा नहीं। हमने पूरा तन मन धन से, धन भी लगाया है, हमने तन मन धन से यहाँ पूरी सेवा की है पार्क की। मैं आगे भी करती रहूँगी, मैं पहले भी करती थी। पर जो यहाँ के प्रधान हैं नंद किशोर मुन्ना जी, तो वो पहले दिन से मुझे कह रहे थे कि उन्होंने मुझे उप प्रधान की पदवी दी। मैं पहले हमने उनको इसलिए बनाया कि वो बुजुर्ग हैं, पुत्र तुल्य हैं, इसीलिए पूरा आदर सम्मान भी दिया। पर उन्होंने बदले में मुझे दूसरे दिन से मेरी जलील कर रहे हैं, मुझे दूसरे दिन से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान थी। तो हांसी में ये बड़ा आरोप लगाया है उप प्रधान की तरफ से। आरडब्ल्यूए का मामला है। हालांकि इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है और कहा गया एडीसी की तरफ के पास मामला पहुंचा, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं, बल्कि जो भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था उस दौरान उन्होंने सनातन के खिलाफ काफी अभद्र टिप्पणियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जो सहनीय नहीं है। और उधर उप प्रधान ने इस्तीफा देने के बाद आरोप लगाए कि उन्हें दूसरे दिन से ही प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस वक्त शमा मल्होत्रा खुद हमारे साथ इस बड़ी अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। शमा मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। ये पूरा विवाद क्या था? आपने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिन्होंने आपको उप प्रधान बनाया वही आपको प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि आपने प्रधानमंत्री को लेकर भी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने आपको पद दिया उनके लिए भी आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हैं जो पार्क का एक काम था ना, वो हमें आरडब्ल्यू के तहत दिया गया था। मैंने ही जाके लिया था, मेरी वजह से उनको मिला था। तो हमने वो उम्र दराज से, तो इसीलिए हमने उनको प्रधान बना दिया और खुद मैंने उप प्रधान की पदवी ले ली। मैंने जिस दिन से लिया था वो मुझे उसी दिन से मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि तू बीच में बोलेगी नहीं, कुछ भी नहीं करेगी, कोई काम में अड़चन नहीं डालेगी, कुछ भी, हमसे कुछ पूछेगी भी नहीं, हमारा मन होगा वो वही करेंगे। मैं 1 महीना तो इनकी सब सुनती रही, सहन करती रही। बीच में मैं बीमार भी हो गई, मैं सब सहन करती रही। जब फिर एक दिन मेरा मन हुआ कि मैं पूछ तो लूं कि ये मुझसे इतना भेदभाव क्यों करते हैं। मैंने कल इनको कॉल किया, परसों की बात है, मैंने परसों इनको कॉल किया, तो मुझे बोले कि तू आरएसएस में नहीं है, और अगर तू आरएसएस में नहीं है तो हम आरएसएस में हमने 50 साल उम्र आरएसएस के अंदर गुजार दी है। और हमारे चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से आरएसएस की तरफ से फोन आ रहे हैं कि तूने ऐसी उप प्रधान क्यों रख रखी है जो हमारे आरएसएस के खिलाफ बोलती है। इससे पूछ, अगर ये आरएसएस के अंदर आती है तो ठीक, नहीं तो इसको उठा के बाहर फेंक। इसकी कोई जरूरत नहीं है संस्था के अंदर। मुझे सिर्फ दुख इस बात का हुआ कि क्या हमारे पार्क की संस्था एक आरएसएस की संस्था है? हम पार्क के लिए भी आरएसएस के नोते पे आएंगे। और रही बात अभद्र टिप्पणियां करने की, जंतर मंतर पे सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
मैं एक आम जनता हूँ। मैं किसी पार्टी के ऐसे नहीं है कि मैं बीजेपी में हूँ या कहीं और हूँ। आम जनता के तहत मैं बोल रही हूँ। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट खुद का है। मैं वहाँ पे क्या पोस्ट करूँ क्या नहीं पोस्ट करूँ ये मेरी मर्जी है। मैं ये उस चीज में मेरा प्रधान थोड़ा ना बन गए हैं। ये तो पार्क के प्रधान है। ये मेरे पर्सनल के अंदर घुस के मुझे प्रेशराइज कर रहे थे। मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। मुझे जलील कर रहे थे हर 4 बंदों के आगे। मैंने बहुत तंग आकर कल मीडिया में बात की थी। अब आपका इस्तीफा स्वीकार हो गया है शमा जी? वो करे ना करे मैं तो देके आ गई हूँ जी उनको। मैं आरएसएस ज्वाइन नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी, आरएसएस ज्वाइन नहीं करूंगी। ये सोच रहे थे कि आरएसएस के अंदर आके ये सिर झुका के अपने हमसे आज बात करें। मैं सिर नहीं झुकाऊंगी। मैं बहुत स्वाभिमानी औरत हूँ। मैं सिर नहीं झुकाऊंगी, वो भी आरएसएस के आगे बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए आगे हमारा नमन है, पर मैं आरएसएस के आगे सिर नहीं झुकाऊंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत के लिए। शमा मल्होत्रा जो उप प्रधान रही आरडब्ल्यूए की, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष की तरफ से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन पर आरएसएस में शामिल होने का दबाव डाला गया। चंडीगढ़ से कहा कि ऐसा बताया गया कि फोन आया, अगर आप आरएसएस में नहीं, आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानती हैं तो फिर इस पद पर आपको नहीं रखा जाएगा।